हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारी वस्त्र। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली उन लोगों के लिए जो लोग यूट्यूब पर देखकर कटोरी ब्लाउज या सिंपल कटोरी ब्लाउज किसी भी तरीके के ब्लाउज कटिंग करते हैं या सीखते हैं। दोस्तों उनके लिए बहुत ही खास वीडियो होगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिगर के बारे में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, जब तक आप फिगर को नहीं समझेंगे, बिना फिगर को समझ कर ब्लाउज कटिंग करेंगे तब तक आपका ब्लाउज कटिंग नहीं सही हो सकता। दोस्तों कई बार लोग समझते हैं कि ब्लाउज को सिंपल तरीके से कटिंग करना होता है, बस ब्लाउज आपका तैयार हो गया। दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे चेस्ट निकालना, कमर निकालना या फिर इसकी आर्म होल की गोलाई देना या गले को ड्राइंग करना, इस तरीके का ब्लाउज नहीं होता। दोस्तों जब तक आप ब्लाउज को समझेंगे नहीं, फिगर को उस तरीके से ब्लाउज कटिंग करेंगे तब जाकर आपका ब्लाउज कटिंग सही आएगा। जिसमें दोस्तों फिगर का समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि तभी आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी कटोरी जो बनाएंगे या सिंपल बनाएंगे या कटोरी ब्लाउज बनाएंगे, किसी भी तरीके का ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें दोस्तों ये ज़रूरी होता है कि आपको कहाँ पे कौन सा पॉइंट रखना है, कैसे इसको सेट करना होता है। छोटी कटोरी है तो कैसे करना होता है, बड़ी कटोरी होती है उसको कैसे निर्धारित करना होता है, उसका केंद्र मेन प्लेट होता है उसको कैसे सेट करना होता है। जब तक इस चीज़ को आप नहीं सेट कर पाएंगे तब तक आप ब्लाउज की कटिंग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि दो फ्रेंड्स अपना ब्लाउज तो जैसे तैसे बना लेते हैं, लेकिन दूसरों का ब्लाउज बनाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। कटोरी कटिंग में खास मिस्टेक करते हैं लोग। इस कटोरी कटिंग में यहाँ पर जो रखना चाहिए कटोरी को, वो चीज़ नहीं निर्धारित कर पाते हैं कि कहाँ पर ब्लाउज को रखना चाहिए, कहाँ पे हमारा कटोरी आएगी, छोटी कटोरी है या बड़ी कटोरी बैठ रही है, किस साइज़ का ब्लाउज है। कई बार एक ही साइज़ में कटोरी छोटी बड़ी का भी मिस्टेक कर जाते हैं लोग। तो इस वीडियो में आपको यही सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप बहुत ही आसान ट्रिक में बताएंगे, आप ब्लाउज कटिंग करना आपका बिल्कुल आसान होने वाला है फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो। अच्छा आपको ये भी बताएंगे दोस्तों, जब कटोरी आप बनाते हैं तो इसमें गैप कितना रखना चाहिए। कई बार दोस्तों यहाँ पे 2 इंच का गैप आता है, 3 इंच का गैप आता है, तो 4 इंच का गैप आता है। इस तरीके से भी आपको गैप समझना होता है कि आप फिगर कैसा है। जी हाँ दोस्तों, फिगर के हिसाब से ब्लाउज कटिंग करना चाहिए। जब आपको फिगर समझ में आएगा कि फिगर के हिसाब से हमने कटोरी को सेट करना है, कटोरी के बीच में गैप कितना रखना है, कितना कटोरी को ऊपर या नीचे रखना है, ये सारी डिटेल आप समझ पाएंगे तो किसी भी तरीके के ब्लाउज कटिंग करेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों चलिए आपको स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ब्लाउज कटिंग करना कितना आसान होता है, बस समझना ज़रूरी होता है। बहुत सारी वीडियो इधर उधर की वीडियो देखने से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमने ऐसा करना है वैसा करना है। तो दोस्तों आपके सामने ये हमारा ब्लाउज का नाप है। इस तरीके का ब्लाउज का नाप लेना होता है। अगर आप नाप नहीं लेना आता तो हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे, आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो ढूंढ लेंगे जिसमें हमने ब्लाउज का नाप कैसे लिया जाता है, कटोरी या सिंपल का हर तरीके का वीडियो हमने डाल रखा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कटोरी ब्लाउज की कटिंग। जी हाँ दोस्तों, कटोरी ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान होती है। लोगों को लगता है कि टफ है, पर ऐसा नहीं है। देखिए सबसे पहले ब्लाउज की हमको लेनी होती है लंबाई। ब्लाउज की लंबाई जितनी भी ब्लाउज की लंबाई रखनी हो उसमें आपको 1 इंच का मार्जिन देना है। 1 इंच का ऐड कर कर आपको, जैसे 13 इंच का ब्लाउज है तो आप 14 इंच कर देंगे, 14 इंच का ब्लाउज है तो आप 15 इंच पे, इस तरीके से आपको 2 जगह निशान लगा लेना है। ये तो हो गया आपका लंबाई ब्लाउज का। इस सामने का पल्ला कटिंग कर रहे हैं तो सामने के पल्ले में हमने ब्लाउज की लंबाई ले लिया। उसके बाद लेना है शोल्डर। शोल्डर हमारा जैसे इसमें आ रहा है 11 इंच, तो हमने इसमें 2 सूत और एक्स्ट्रा कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। और उसके बाद गले की चौड़ाई लेते हैं 2.5 इंच। अब देखिए उसके बाद लेते हैं आर्म होल। इस तरीके से आपको आर्म होल निशान लगा लेना है। ये हमारा आर्म होल का निशान लग गया। उसके बाद इस जो आर्म होल का निशान हमने लगाया है इसको आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको एक स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। इससे क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, ये बॉक्स बन जाएगा, कॉर्नर बन जाएगा। और उसके लिए गले की चौड़ाई देखेंगे, हमने जहाँ से गले की चौड़ाई नापा था वहीं से आपको क्रॉस नापना है गले की, जितना आप डीप रखना चाहें। हमने 2.5 इंच लिया है, नीचे से लेना है 2.25। इस तरीके से आपको एक बॉक्स यहाँ भी बनाना जरूरी होता है। इस तरीके से बॉक्स बनाने से क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका ब्लाउज जो होता है उसकी गोलाई अच्छे से बनी रहती है, गला एक साइड कम या एक साइड ज़्यादा नहीं होता। इस तरीके से लगाने के बाद आपको कर देनी है ड्राइंग गले की। अब देख फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए सबसे ज़रूरी होता है यहाँ पर कि कटोरी हम रखते हैं तो कटोरी का भी आप नाप लेना होता है और पूरे ब्लाउज का नाप आपको सामने रख लेना है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पहले तो सिंपल ब्लाउज की तरह इसको आपको निशान लगा लेना है। चेस्ट का चौथा हिस्सा, जितना भी चेस्ट आपका आ रहा है उसका चौथा हिस्सा निशान लगाना है। कमर का भी उसी तरीके से आपको चौथा हिस्सा निशान लगाना है। प्लस उसके बाद आपको 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन देना है। इस तरीके से कमर और चेस्ट का निशान लगाना है। ये तो अधिकतर आपने वीडियो में देखा है और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो लोग वीडियो हमारी देख रहे हैं वो 100% यूट्यूब पर वीडियो देखकर ही ब्लाउज कटिंग सीखना चाहते हैं और सीखते ही हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपको दूर कर देंगे कि आपका ब्लाउज ख़राब क्यों हो जाता है।
इसके बाद देखिए ये आपने कॉर्नर निकाल लिया। कॉर्नर के लिए जब सामने की कटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ से हम सिर्फ 1 इंच का लेते हैं। इस कॉर्नर से 1 इंच का मार्जिन लेंगे और ये ऊपर से वाली कंधी वाली से आपको ½ इंच डाउन कर देना है और ½ इंच यहाँ आर्म होल की साइड भी डाउन करना है। अब हम गोलाई देंगे इसकी इस तरीके से यहाँ मिला करके, ऐसे जो हमने 1 इंच का मार्जिन लगाया था यहाँ कॉर्नर से, उस पर आपको मिलाकर इस तरीके से गोलाई दे देनी है। गोलाई देने के बाद दोस्तों इसको आप यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। हमने ये डाउन कर दिया है और नीचे भी डाउन कर दिया ½ इंच का। अब देखिए कटोरी को कैसे सेट करना होता है। अगर फ्रेंड्स आपकी कटोरी बड़ी साइज़ की है तो उसमें क्या करेंगे, छोटी कटोरी है तो उसमें क्या करेंगे, इस बात को आप बहुत विशेष ध्यान देंगे, तभी आपका ब्लाउज कटिंग सही होने वाला है। दोस्तों कई बार होता है ब्लाउज अपना तो बना लेते हैं, अगर किसी का दूसरे का बनाना होता तो डर लगता है, उनको लगता है कि हमारा ब्लाउज तो बन गया पर सामने वाले का ब्लाउज सही आएगा कि नहीं आएगा, इसकी वजह से दूसरों का ब्लाउज नहीं बनाते हैं। तो आज इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि देखिए जब आप ब्लाउज का टक्स पॉइंट निकालते हैं, ये ध्यान दीजिए, देखिए ये हमारा सेंटर हो गया टक्स पॉइंट का। जैसे अभी आप ब्लाउज का टक्स पॉइंट निकालते हैं, अगर किसी का फिगर इस तरीके का है कि थोड़ा सा चेस्ट नीचे जा रहा है तो उसके लिए आप ऊपर कटोरी नहीं रख सकते। अगर ऊपर कटोरी रखेंगे तो आपका ब्लाउज का फिटिंग नहीं आएगा और उसको पहनने में अनकंफर्टेबल लगेगा। तो इसलिए फिगर को समझना है कि आपका टक्स पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। मेन ब्लाउज का टक्स पॉइंट ही होता है और टक्स पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से जब आपका ब्लाउज तैयार होगा, ब्लाउज में आप नापेंगे, किसी का 9.5 इंच टक्स आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 10.5 आ रहा है, किसी का 11 इंच आ रहा है। तो आप बॉडी से भी नाप सकते हैं और ब्लाउज से भी नाप सकते हैं किस तरीके से आपका टक्स पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो उसी के हिसाब से आपको ये टक्स पॉइंट निशान लगाना होता है। तो हम जिस साइज़ का कटिंग कर रहे हैं उसमें जितना आ रहा है, हमारा 9.5 आ रहा है तो हम 9.5 लगाएंगे। और फ्रेंड्स उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये जो क्रॉस कटिंग देते हैं, क्रॉस कटिंग देने के लिए भी आपको समझना होता है कि क्रॉस कटिंग हम देते हैं तो इससे क्या होता है, अगर हम गलत तरीके से क्रॉस कटिंग कर देते हैं तो उसके बाद चेस्ट के ऊपर आपका दबाव पड़ता है, जिससे कटोरी ऊपर जानी चाहिए लेकिन चेस्ट के हिसाब से नहीं बैठता। तो इसके लिए हम यहाँ से हम लगाते हैं नॉर्मल साइज़ के लिए 2.5 इंच का लगाते हैं या 3 इंच का भी लगाते हैं। साइज़ जैसा जैसा हमारा एक ही साइज़ में कई बार फिगर के हिसाब से देखते हैं कि कटोरी छोटी बैठ रही है या कटोरी बड़ी बैठती है, तो उसके लिए हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं ब्लाउज में, या उस पर्सन का जिनका हम ब्लाउज बना रहे हैं उनको देखकर भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि उनका चेस्ट का बनावट कैसा है, फिगर किस तरीके का है, उस तरीके के आप ब्लाउज कटिंग करेंगे। टक्स पॉइंट डालेंगे या फिर कटोरी की जो नीचे बेल्ट पट्टी होती है उसको निर्धारित करेंगे कम या ज़्यादा करके, तभी आपका ब्लाउज सही होने वाला। देखिए हम इस साइज़ में 2.5 इंच का मार्जिन देकर इस तरीके से हम सीधा निशान लगा देते हैं। ये नॉर्मल जिसका मान लीजिए फिट है बिल्कुल ब्लाउज फिगर, उसके हिसाब से हम 2.5 इंच लगाएंगे इस तरीके से आपका। और अगर किसी का ब्लाउज में मान लीजिए चेस्ट नीचे है या थोड़ा सा ऊपर है, तो अगर ऊपर है तो इस बेल्ट पट्टी की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, 2.5 की जगह 3 रख सकते हैं ताकि यहाँ पर आपका दबाव ना पड़े। इस तरीके से अगर आपका चेस्ट इस कटोरी के ऊपर आ गया तो दबाव पड़ेगा, जैसे हमने हाथ से रखा हुआ है ऐसे दबाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका अगर कटोरी ऊपर हो गई फिर आपने लगा दिया बेल्ट पट्टी नीचे से, तो क्या होगा, चारों तरफ आपका झोल आ जाएगा। तो झोल भी नहीं बनने और चेस्ट के ऊपर दबाव ना है, इसके लिए आपको टक्स पॉइंट नापना बहुत ज़रूरी है कि टक्स पॉइंट आप नापेंगे तभी आप कटोरी का निर्धारित कर सकते हैं कि कटोरी का मेन सेंटर कहाँ पे है। अगर मेन सेंटर आप कटोरी का फिट नाप ले गए तो आपका ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें जैसे हमारा 9.5 इंच आ रहा है टक्स पॉइंट, 36 इंच का ब्लाउज हम कटिंग कर रहे हैं और 30 इंच की कमर है, तो 36 इंच में आपका लगभग 9.5 इंच आ रहा है। लगभग अगर मेंटेनेंस है बॉडी तो आपका 9.5 इंच ही टक्स आएगा। इसको घुमा फिरा के कितना भी लोग बता दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप जब कटोरी निकालते हैं तो कटोरी में आपका ये लंबाई ये जानना ज़रूरी होता है कि कटोरी का साइज़ क्या है। तो आप चेस्ट की बनावट को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें हमने कितना रखना है, 7 रखना है, 6 रखना है। किसी के फार्मूले पे मत जाइएगा कि 5 रखना है, 5.5, 36 में 5 या 36 में 6, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। सब फिगर हर किसी का बॉडी अलग अलग होता है, किसी का भी बॉडी एक जैसा नहीं होता कि एक ही फार्मूला हर किसी पे काम कर जाए। देखेंगे कि आप चेस्ट में भी आप देखेंगे कि ये नज़दीकी और दूरी भी ये भी डिसाइड करनी होती है, तो इसलिए आपको चेस्ट का अंदाज़ा लगाकर ही ब्लाउज कटिंग करना होता है। तो देखिए 36 इंच साइज में वैसे फार्मूले पे चलेंगे तो 36 इंच कटोरी में छठा हिस्सा निकाला जाता है, जितना भी चेस्ट है उसका छठा हिस्सा निकाला जाता है उसकी कटोरी के साइज़ के लिए। तो हम देखिए यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के लिए हम रख देते हैं 36 इंच का 6 इंच कटोरी, और उसी के ऊपर आपको एक बिल्कुल सीधी लाइन डाल देना है ऊपर के लिए। और उसके बाद देखिए जो हमने गले का ऊपर से नापना है 5.5 इंच, इस तरीके जो सीधी लाइन डाली थी उसी के ऊपर।
अब उसके बाद जो आर्मोल में हमने निशान लगाया था 1 इंच का बढ़ा करके, उसी को अब इसमें भी ध्यान देना दोस्तों कि अगर आपको यहाँ से जब हम क्रॉस नापते हैं, अगर छोटी कटोरी बना रहे हैं तो यहाँ की दूरी आप रखेंगे कम से कम 3 इंच। यहाँ पे कितना रखेंगे? 3 इंच। अगर फ्रेंड्स कटोरी बड़ी है, साइज़ हैवी है, उसी साइज़ में चेस्ट ज़्यादा है, तो हम वहाँ पे कटोरी के लिए 3 इंच नहीं देंगे इधर से आर्मोल से, वहाँ पर देंगे हम 2.5 इंच का। इस तरीके से यहाँ पर 2.5 इंच देंगे और 3 इंच का निशान लगाया जाता है। अब हमने ये जो बिंदु लगाया है 3 इंच वाला, 2.5 इंच का लगाएं या 3 इंच का लगाएं साइज़ के हिसाब से, अब उसको आपने इसे बिल्कुल सीधा कर देना है। इस तरीके से सीधा मार्क लगा देना है। मार्क लगाने के बाद फ्रेंड्स आप देखें कटोरी आपकी कंप्लीट हो गई, लेकिन यहाँ पे कौन बन रहा है? कोना। तो इस कॉर्नर को आपको ख़त्म कर देना हल्की सी गोलाई देकर। इस तरीके से सिंपल तरीके से आपकी कटोरी निकलेगी। बस आपको यहाँ से स्ट्रेट लगाना है, नीचे से स्ट्रेट लगाना है। उसके बाद यहाँ जो कॉर्नर बनेगा उसी कॉर्नर को आपने ख़त्म कर देना है गोलाई देकर। अब देखेंगे इस की कटोरी का हमको सेंटर निकालना होता है। अब इस कटोरी को आप यहाँ से नापेंगे, जैसे 6 इंच हमने रखा हुआ, तो 6 का हाफ आएगा 3 इंच। तो कई बार होता है कि चेस्ट बड़ी है, फुल साइज है, मतलब ना नीचे है ना ऊपर है, चेस्ट बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे है, तो आप इसका सेंटर निकालेंगे। नहीं तो अगर कटोरी छोटी है तो सेंटर से 2 पॉइंट आपको और ज़्यादा लेना होगा। तो कटोरी हम जिस का ब्लाउज बना रहे हैं इसमें कटोरी कंप्लीट है, तो हम इसका क्या निकालेंगे? सेंटर। इसका 6 इंच का हमारा सेंटर हो गया 3 इंच, तो हम यहाँ निशान लगाएंगे 3 इंच पर। अगर यही हमारा चेस्ट छोटा होता तो हम इसमें और थोड़ा सा 2 सूत कम कर लेते, लेकिन हमारा ये कटोरी बिल्कुल फिट है। तो फिट कटोरी के लिए हम क्या लगा रहे हैं? यहाँ पर हम लगाएंगे मात्र 3 इंच का, हाफ करेंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ब्लाउज की कटिंग करना है। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर हमारी बताई हुई ट्रिक आपको कुछ ना कुछ समझ में आई होगी, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारी अगली वीडियो आपको बताएंगे कि हम इसकी कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स हम बैक की कटिंग कैसे करेंगे। फ्रेंड्स कई बार आपने देखा होगा कि बैक की कटिंग पहले बताते हैं और फ्रंट की कटिंग बाद में बताते हैं। तो हम क्या करते हैं? पहले फ्रंट की कटिंग बताते हैं, फिर उसको बैक की कटिंग बताते हैं। उसी के आधार पर फिर आपको बार बार कंफ्यूज नहीं होना पड़ता कि पहले बैक में इतना समय बर्बाद करेंगे आप, उसके बाद फिर सामना कटिंग करेंगे, बार बार आपको आर्महोल का निशान लगाना पड़ेगा। इसकी झंझट नहीं रहती फ्रेंड्स। आप देखेंगे हमने यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगा दिया है। टक्स पॉइंट हमारा 3.5, यही टक्स पॉइंट ही होता है फ्रेंड्स जो ब्लाउज को सटीक बिठाता है। आप देखिए यहाँ पे गोलाई जो देते हैं, गोलाई का क्या मतलब है? गोलाई का मतलब ये होता है यहाँ पर जो जगह खाली होती है, तो और योक पट्टी थोड़ी सी गोल में हो रहती है तो देखने में अच्छी लगती है, और यहाँ पर जो खालीपन रहता है इसको हम कवर कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर गोलाई दी जाती है। इसको आप अगर चेस्ट छोटी है तो आप 1 इंच 1.25 इंच दे सकते हैं। अगर चेस्ट बड़ी है, साइज सही है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ 1.25 इंच दे सकते हैं। इधर से 1.25 इंच देंगे और उधर कमर वाली साइड आपको 1/2 इंच देकर इस तरीके से यहाँ मिला देना होता है, और इसको कटोरी के सेंटर में ले जाकर मिला देना होता है। उसके बाद आपकी कटोरी का ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है, और इसी के प्रोसेस से आपको डबल कटोरी का भी सिस्टम होता है। यहाँ तक तो कटोरी की कटिंग होती है। इसको कटिंग करने के बाद जब हम कटोरी को बड़ी करते हैं, इस साइज़ की कटिंग तो हमने कटोरी कर लिया, लेकिन फ्रेंड्स इसको हम बड़ी कैसे करेंगे, बड़ी करना कैसे, उसका प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी होता है सीखने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारी अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी हमारी आपको अगली वीडियो मिल पाएगी। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।